तो पिछले कुछ दिनों से स्पाइडरमैन मूवी की बहुत बात हो रही है, क्योंकि मार्वल ने स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मूवी की शूटिंग शुरू कर दी है। साथ ही सेट से कुछ फोटोज और ऑफिशियली स्पाइडरमैन का सूट भी रिवील कर दिया है। इसके अलावा इस मूवी में कौन कौन दिखेगा ये जानकर तो आपकी इस मूवी के लिए हाइप और भी बढ़ जाएगी। इसमें मार्क रफेलो का हल्क दिखेगा, पनीसर दिखेगा, सेडी सिंह को एक सीक्रेट रोल में कास्ट कर दिया गया है, जेंडाया अपने एमजे के रोल में आएगी, विल्सन फिस्क मिस्टर नेगेटिव है, और भी बहुत सारे सरप्राइज एलिमेंट हो सकते हैं यहाँ पर जो हमें अभी के लिए नहीं पता है, पर स्टोरी के हिसाब से उनको ऐड किया जा सकता है, जिनमें से एक है डॉक्टर डूम भी हो सकता है। तो चलिए आज बात करते हैं स्पाइडरमैन 4 मूवी की कि क्या कुछ इस मूवी के साथ चल रहा है, साथ ही मार्वल इतने सारे कैरेक्टर्स को लेकर आखिर करना क्या चाहता है, स्पेशली जब इसके बाद सीधे अवेंजर्स का क्रॉसओवर होने वाला है। Ready? अब जो स्पाइडरमैन की मूवीज है, खासकर एमसीयू में, उनमें एक चीज कॉमन रही है कि कोई ना कोई मार्वल का बड़ा कैरेक्टर सपोर्टिंग रोल में होता है। होमकमिंग में टोनी स्टार्क, फार फ्रॉम होम में निक फ्यूरी और नो वे होम में डॉक्टर स्ट्रेंज, और अब उसी तरह हल्क को भी सपोर्टिंग रोल में ऐड किया गया है। अब वैसे तो ये रोल एक साइड कैरेक्टर की तरह होगा, यानी स्टोरी में एक स्पेसिफिक रोल को प्ले करने के बाद मेन स्टोरी से हल्क को साइड कर दिया जाएगा, ताकि स्पाइडरमैन का कैरेक्टर शैडो में ना आए और वो मेन फेस बना रहे। उसी हिसाब से हल्क को यहाँ पर यूज किया जाएगा, पर कुछ स्टोरीज और रिपोर्ट्स कुछ अलग ही कह रही है। एक्चुअली ऐसा बताया जा रहा है कि हल्क का यहाँ एक इम्पोर्टेंट रोल होगा। इवन जो प्रोफेसर हल्क है, मार्वल उसको ओल्ड क्लासिक हल्क में ट्रांसफॉर्म करने वाला है, यानी हल्क को यहाँ सैवेज हल्क में बदला जाएगा। सैवेज हल्क तब सामने आता है जब ब्रूस बैनर अपना पूरी तरह से कंट्रोल खो देता है और हल्क आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। अब ये जो प्रोफेसर हल्क का सैवेज हल्क में बदलना है, ये मूवी का मेन प्लॉट है या फिर मूवी के मेन प्लॉट को सेटअप कर सकता है। दरअसल डेयरडेविल सीरीज से हमें पता है कि विल्सन फिस्क एके किंगपिन न्यूयॉर्क सिटी का मेयर बन चुका है और वो विजिलेंटीज को खत्म करना चाहता है। तो हो सकता है यहाँ किंगपिन का या फिर उसकी एंटी विजिलेंटी टीम का हाथ हो सकता है प्रोफेसर हल्क के सैवेज हल्क में बदलने के पीछे, ताकि इस तरह से न्यूयॉर्क में सुपर हीरोज की इमेज को खराब किया जा सके और एंटी विजिलेंटी की टीम सही है ये साबित हो सके। हालांकि यहीं पर पीटर पार्कर की एंट्री होगी, जो इस पूरे मामले को समझेगा कि एक्चुअली ग्राउंड लेवल पर क्या चल रहा है, कौन विजिलेंटीज के अगेंस्ट है और किसने हल्क को सैवेज हल्क में बदला है। दरअसल यहाँ कुछ ऐसा सेटअप किया जा सकता है कि प्रोफेसर हल्क जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा और वो सैवेज हल्क में बदल जाएगा, तो वहाँ कुछ तो बड़ा इवेंट होगा। वो हो सकता है कि कई इनोसेंट्स लोग मारे जाए या फिर कुछ तो बड़ा बुरा होगा, जिसके बाद ही सभी की इमेज है विजिलेंटीज और सुपर हीरोज के अगेंस्ट है थोड़ी सी नेगेटिव साइड में आ जाएगी, और इसी का फायदा उठाएगा किंगपिन, जहां वो एंटी विजिलेंटी टीम का यूज करके स्पाइडरमैन के पीछे पड़ेगा और यहीं से मूवी अपना सेटअप लेगी। अब इसके अलावा और भी बहुत कुछ होने वाला है, यानी यहाँ स्टोरी लेयर्स में होगी। फॉर एग्जाम्पल जे जोना जॉनसन है जो कि स्पाइडरमैन के अगेंस्ट होता है, उसको भी एक की रोल में दिखाया जा सकता है। हो सकता है कि पीटर पार्कर यहाँ डेली बुगल में काम करता हुआ दिखाया जाए। साथ ही यहाँ सेडी सिंह भी है जिसको किसी सीक्रेट रोल में कास्ट किया गया है। मोस्ट प्रोबेबली वो ब्लैक कैट को प्ले करेगी फेलिसिया हार्डी, जो कि कॉमिक्स में लव इंटरेस्ट भी होती है पीटर पार्कर की। और अब जब फाइनली स्पाइडरमैन को एमसीयू में स्ट्रीट लेवल पर लाया ही जा रहा है, तो मुझे लगता है कि मार्वल वही क्लासिक है लव ट्रायंगल बनाने की कोशिश जरूर करेगा, यानी एमजे, ब्लैक कैट और स्पाइडरमैन का एक लव ट्रायंगल दिखाया जा सकता है, जहां ब्लैक कैट स्पाइडरमैन से अट्रैक्टेड हो तो वहीं पीटर पार्कर है एमजे से मूव ऑन ना कर पा रहा हो। और इन सब में फायदा उठाएगा किंगपिन है अपनी एंटी विजिलेंटी टीम के साथ है। और हाँ, यहाँ पनीसर है जो कि मे बी किंगपिन के चलते या फिर विजिलेंटीज का बुरा हाल चल रहा है उसके चलते यहाँ पर अपीयर होने वाला है, क्योंकि यहाँ मेन चीज यही है कि न्यूयॉर्क में कुछ तो ऐसा हुआ है जिससे विलन पार्टी पावरफुल हो गई है, जहाँ मिस्टर नेगेटिव जो कि मोस्ट प्रोबेबली किंगपिन के लिए ही काम कर रहा होगा और विजिलेंटीज को ठिकाने लगा रहा होगा, वो भी स्पाइडरमैन के सामने आएगा। इसके अलावा कई और भी विजिलेंटीज है हमें यहाँ छोटे अपीयरेंस में दिख सकते हैं, पर ओवरऑल यहाँ स्पाइडरमैन के साथ वही होगा जो कॉमिक्स में होता है। एक से ज्यादा प्रॉब्लम्स एट ए टाइम पीटर पे टूट पड़ेगी, जिनको वो कभी पीटर बनकर तो कभी स्पाइडरमैन बनकर सोल्व करने की कोशिश करेगा। साथ ही यहाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज है
कि इस मूवी के बाद है सीधे अवेंजर्स डूम्सडे मूवी रिलीज होगी, तो हो सकता है कि ये मूवी एक छोटा सा सेटअप दे डूम्सडे को। पर हाँ, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि मूवी के मेन प्लॉट में डूम्सडे के साथ कोई लिंक हो। पर हाँ, शायद से मूवी के एंड में कुछ ऐसा टीज किया जाए या कुछ ऐसा दिखाया जा सकता है जो कि अवेंजर्स डूम्सडे मूवी के लिए इंपॉर्टेंट हो। मे बी यहाँ थोर रैग्नारोक वाला काम किया जा सकता है, जहाँ पर थैनोस को उसकी स्पेसशिप के साथ टीज किया गया था, उसी तरह यहाँ डॉक्टर डूम को भी टीज किया जा सकता है, जो कि बाद में स्टार्टिंग बने अवेंजर्स डूम्सडे मूवी की। हालांकि इससे बड़ा क्लिप हैंगर ये हो सकता है कि इस मूवी के एंड में स्पाइडरमैन को फाइनली वेनम सूट मिल ही जाए।